Hello students, now I am going to tell you about in the first chapter of the Hornbill book, that is The Portrait of Lady by Khushwant Singh. Khushwant Singh is a very well literary critic and also a novelist. This is actually not a story. This is a real life account of how his relationship was there with his grandmother. So we going to study about how was the relationship between Khushwant Singh and his grandmother. ओके लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, जो खुशवंत सिंह हैं उन्होंने अपनी इस रचना में अपनी ही रियल लाइफ को शो कर रखा है, जो उनके और उनकी जो दादी थी उनके बीच के रिलेशनशिप को इसमें दिखाया है। तो जैसे कि हम देखते हैं, द नरेटर खुशवंत सिंह पोर्ट्रेज अ वुमन इन दिस टेल. दिस वुमन इज़ नन other than her grandmother. When the narrator was an innocent child, his parents left him with his grandmother and went to the city. तो हम देखते हैं कथाकार जो खुशवंत सिंह हैं उन्होंने इस कथा में एक महिला का चित्रण किया है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी दादी हैं। कथाकार जब एक अबोध बालक थे तब उनके माता पिता उन्हें दादी के पास छोड़कर शहर चले गए। कथाकार ने दादी का वर्णन करते हुए कहा कि वो एक वृद्ध महिला थी। तो जैसे हम यहाँ पर वो देखते हैं, द नरेटर डिस्क्राइब्ड द ग्रैंड मदर एंड सेड दैट शी वॉज एन ओल्ड वोमेन. वो एक वृद्ध महिला थी विथ मैनी रिंकल्स. रिंकल्स मीन्स होती हैं झुर्रियाँ. तो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी ऑन हर फेस. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. शी वॉज थिक एंड स्लाइटली बेंट. वे मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी. इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द नरेटर टू बिलीव दैट एट वन टाइम हिज ग्रैंड मदर मस्ट हैव बीन अ यंग एंड ब्यूटिफुल यंग वूमेन एज द पीपल अराउंड हर सेड. कथाकार के लिए, कथाकार मतलब यहाँ पे खुशवंत सिंह जी हैं. ठीक है, कथाकार के लिए ये मानना कठिन था कि एक समय उनकी दादी एक जवान और खूबसूरत रही होंगी जैसा कि उनके आसपास के लोगों का कहना था, क्योंकि उन्होंने अपनी जो दादी को क्या देखा था, बूढ़ा ही देखा था. तो वह इस चीज़ को नहीं मान रहे थे, मतलब कि उस पर उनको यकीन नहीं हो रहा था. द नरेटर देन टेल्स अबाउट हिज रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर. कथाकार फिर अपनी दादी के साथ अपने संबंध के विषय में बताते हैं. द नरेटर हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर. कथाकार का अपनी दादी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था. हिज ग्रैंड मदर यूज्ड टू प्रिपेयर हिम फॉर स्कूल एवरी डे. उनकी दादी उन्हें विद्यालय के लिए प्रत्येक दिन तैयार करती थी. अब ये अपनी पुराने दिनों के बारे में बता रहे हैं, तो जो उनकी चाइल्डहुड डेज को दर्शाता है. सी देन यूज्ड टू लीव स्कूल. उसके बाद वो उन्हें विद्यालय छोड़ने के लिए जाती थी. There was a temple near the school where she used to study religious book. विद्यालय के समीप एक मंदिर था वो जहाँ वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी. Then both would go home and feed the loins to the street dogs. फिर दोनों घर को चले जाते थे और गली के कुत्तों को रोटियां खिलाते थे. स्ट्रीट मतलब गली, स्ट्रीट डॉग्स गली के कुत्ते. Then one day the narrator's parents called him and his grandmother to the city. फिर एक दिन कथाकार के माता पिता ने उन्हें और उनकी दादी को शहर बुला लिया. तो बच्चों, हम देखते हैं कि जो अभी तक की मैंने आपको स्टोरी बताई या समरी बताई, तो अभी तक नरेटर और उनकी दादी माँ कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं. तो अब देखो वो अब शहर में जग चले गए हैं. ठीक है, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो नरेटर हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको शहर बुला लिया है. द नरेटर हैज़ कॉल्ड दिस इंसिडेंट द टर्निंग पॉइंट फॉर हिज एंड हिज ग्रैंड मदर्स फ्रेंडली रिलेशनशिप. तो फिर एक दिन
कथाकार के माता पिता ने उन्हें उनकी दादी को शहर बुला लिया। कथाकार ने इस घटना को अपनी और अपने दादी के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए मोड़ बिंदु कहा। जो उन्होंने कहा कि ये मेरी और दादी के बीच का टर्निंग पॉइंट था कि हमारा जो शहर जाना था। ठीक है, फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं इवन नाउ हिज ग्रैंड मदर्स रूम वॉज द सेम बट नाउ बोथ यूज्ड टू वर्क। तो वो कहती हैं कि अब भी उनका और दादी का कमरा एक ही था। जो कथाकार थे उनका और दादी का कमरा एक ही था, पर अब जो दोनों की जो बातें होती थी वो सिर्फ काम की होती थी। जैसे पहले से वह सारी बातें दादी से शेयर करते थे, तो अब शहर आके उनमें आपस में बातें खुल के नहीं होने लगी, एक ही काम ही के लिए उनकी बातें होती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन ग्रैंड मदर आस्क्ड द नरेटर अबाउट द करिकुलम ऑफ हर न्यू स्कूल इन द सिटी। दादी जब कथाकार से उनके शहर के लिए के नए विद्यालय के पाठ्यक्रम के बारे में पूछती हैं, जो दादी होती हैं वो पूछती हैं नरेटर से, खुशवंत सिंह जी से वो पूछती हैं कि तुम्हारे विद्यालय का क्या पाठ्यक्रम है। तो वो कहते हैं, जो खुशवंत सिंह हैं वो कहते हैं सी वुड से दैट मॉडर्न साइंस एंड इंग्लिश लिटरेचर टू विच हर ग्रैंड मदर हैज सडन डिड नॉट टीच रिलीजियस टेक्स्ट। वो खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य जिस पे उनकी दादी दुखी होती हैं कि उन्हें धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती है। इसका मतलब ये है कि खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि हमें विज्ञान, आधुनिक विज्ञान जो मॉडर्न साइंस है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमको रिलीजियस चीज़ों की शिक्षा नहीं दी जाती है। तो उससे उनकी दादी क्या हो जाती हैं, बहुत दुखी होती हैं, जिससे जब उनको ये पता चलता है कि रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में उनको नहीं बताया जाता है। सी ऑल्सो ऑब्जेक्टेड दैट सी वॉज ऑल्सो टॉट म्यूज़िक। उन्हें इस बात पर भी आपत्ति होती है कि उन्हें संगीत की शिक्षा भी दी जाती है। ठीक है, दादी को इस बात की भी वो खुशी से उस चीज़ को मतलब जाहिर नहीं कर पाती हैं कि उन्हें म्यूजिक की शिक्षा भी दी जाती है, विच सी डिड नॉट कंसिडर एप्रोप्रिएट फॉर ए डिसेंट मैन, जिसे वे सभ्य पुरुष के लिए उचित नहीं मानती हैं। मतलब जो संगीत है दादी समझती हैं कि सभ्य पुरुष के लिए उचित नहीं है। नाउ द ग्रैंड मदर्स टाइम बिगन टू पास इन वर्शिप, सी यूज्ड टू फीड द बर्ड्स विथ फूड। अब दादी का समय पूजा पाठ में बीतने लगा, वो पंछियों को दाना खिलाया करती थी। दिस टाइम वॉज द मोस्ट फेवरेट टाइम ऑफ द डे फॉर हिम। ये समय उनके लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा हुआ करता था। कौन सा समय? जब वह पंछियों को क्या खिलाया करती थी? दाना। तो वो समय उनके लिए पूरे दिन में सबसे बेस्ट टाइम होता था। व्हेन द नरेटर स्टार्टेड स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी। जब कथाकार विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे तब उनका कमरा अलग हो गया। हिज रूम वॉज सेपरेटेड एंड हिज फ्रेंडशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिकम लाइक अ टेंटरम ही कॉम्प्रोमाइज्ड द सिचुएशन। अब उनका जब कमरा अलग हुआ तो उनकी दादी से दोस्ती का नाता टूट गया। उन्होंने हालात से समझौता कर लिया। मीन्स की जो दादी हैं, दादी ने जो उनका जो नाती था खुशवंत सिंह, उनका अलग रहना उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे से, अपने नाती से अलग रहें। सॉरी। व्हेन द नरेटर completed his university studies, he decided to go abroad for further studies. जब कथाकार ने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्होंने निश्चय किया कि वो विदेश जाके पढ़ाई करें, आगे की पढ़ाई फर्दर स्टडीज़ विदेश में करें। हिज ग्रैंड मदर वॉज सैड। उनकी दादी इस बात से उदास थी। अब उनकी दादी इसलिए उदास थी कि उनका लगाव अपने पोते से बहुत ज़्यादा था। बिकॉज ही डिड नॉट शो हर फीलिंग्स, लेकिन
वह अपनी भावनाओं को नहीं उन्होंने अपनी भावनाओं को नहीं दर्शाया ताकि उसकी पढ़ाई में मेरी इन फीलिंग्स से रुकावट आए, तो उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाए रखा। She went to the station leaving him and gave a kiss on the forehead of the narrator and left. वह उनकी दादी उन्हें स्टेशन छोड़ने गई और जो कथाकार हैं उनके माथे पर चुंबन दिया और उन्हें विदा किया। द नैरेटर कंसिडर्ड दिस टच टू बी हिज फाइनल टच। कथाकार ने उनके इस स्पर्श को वो अंतिम स्पर्श समझा, क्योंकि कथाकार को भी लगने लग गया था कि उनकी दादी अब क्या हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं। बट व्हेन द नैरेटर केम बैक होम हिज ग्रैंड मदर वॉज वेटिंग फॉर हिम। पर जब कथाकार घर वापस आए तो उनकी दादी उनका इंतज़ार कर रही थी। दादी ऑल्सो स्पेंट हर बेस्ट टाइम विद द बर्ड्स दैट डे। उस दिन भी दादी ने अपना अच्छा वक्त जो था पक्षियों के साथ बिताया, पंछियों के साथ बिताया। इट इज़ अ मैटर ऑफ अ डे व्हेन सी डिड नॉट रिसाइट द पूजा, सी बिगेन टू सिंग हाइम्स बाई टेकिंग अ tattered ड्रम with the women of the surrounding neighborhood and sang songs for a long time. एक दिन की बात है जब उन्होंने पूजा पाठ नहीं की, बल्कि आस पड़ोस की महिलाओं के साथ एक फटा हुआ ढोल लेके भजन कीर्तन करने लगी। कई समय तक उन्होंने गाने गाए। वन डे सी फेल इल। एक दिन तो वो बीमार पड़ गई एंड फाउंड हर लास्ट टाइम विद हर। अपने अंतिम समय को उन्होंने अपने पास पाया। जो उनकी दादी थी वो बहुत वृद्ध हो चुकी थी और वो अचानक बीमार पड़ गई थी। ड्यूरिंग दिस टाइम इवन आफ्टर द रिफ्यूज़ल ऑफ द फैमिली मेम्बर्स दे स्टार्टेड प्रेइंग इन देयर हार्ट वाइल द हाउस होल्डर्स वांटेड देम टू टॉक टू देम। ओके, अब उनकी दादी क्या हो गई थी, बहुत बीमार पड़ गई थी, तो अपने अंतिम समय को उन्होंने अपने करीब पा लिया था। तो इस दौरान घर वालों के मना करने पर भी वह मन ही मन क्या करने लगी, प्रार्थना करने लगी। जबकि घर वाले चाहते थे कि वो उनसे बात करे, लेकिन वो सक्षम नहीं थी उनसे बात करने में, जो उनके घर वाले थे। देन ही डिपार्टेड फ्रॉम his word a peaceful manner. He was cremated apart from the family members. The birds were also saddened by her departure. When the narrator's mother gave food to those birds, she did not accept him. फिर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस दुनिया से विदा लिया। उनका अंतिम संस्कार हुआ। घर वालों के अलावा वे पंछी भी, जिनको वो रोज़ खाना देती थी, वो भी उनके जाने से दुखी थे। जब कथाकार और उनकी माता ने पंछियों को खाना दिया तो उन पंछियों ने उस खाने को स्वीकार नहीं किया। तो इससे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और देखिए बच्चों, मैंने आपको जो शॉर्ट समरी बताई, इसमें को पढ़ के हमको ये लगा है कि जो दादी और पोते के बीच में जो रिलेशनशिप था वो कैसा था। वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हुए भी एक दूसरे के साथ थे। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजूँगी। ओके, थैंक यू।